ब्रह्मणे नमः। श्री गुरु ओम असतो मा सद्गमो तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जो सूत्र है तो साफ बात हो गया। हम्म। उसको लगाते हुए कुर्बानी को कैसे बनाते हैं? कुर्वन्ति कैसे? कुर्वन्ति क्री। मतलब पीछे ऊपर क्या आ जाता है बीच में, मतलब बाद में आती है। हम्म। क्री उ कर उ सार्धधातु अर्ध कर उ अंति अतु सार्धधातु कुर उ अंति गण से। सारा धातु के परे कैसे करता है उनको? कर और फिर पीछे अंति सार्धधातु परे है ना? ऊ का व्यवहार नहीं मानेंगे। नहीं, ऊ को ही तो गुण करना है। ऊ को ही गुण करना। उनमें आकार के स्थान पे ऊ को ही गुण प्राप्त है, उसका किंगति से निषेध हो जाएगा। ठीक है। अब ऊ के पर रहते क्री को गुण करना है। अंग संज्ञा तो क्री की है ना। सार धातु के परे कैसे करता है? अर्ध धातु परिवर्तित करता है। तो सार धातु के विधायक क्यों किया हुआ है? सार धातु के नहीं नहीं, आप ध्यान दीजिए। ये स्थिति है ना, ये सार धातु प्रत्यय या अर्ध धातु प्रत्यय, ठीक है? इसके पर रहते इसकी अंग संज्ञा है और इसके पर रहते इसकी अंग संज्ञा है। ऊ के पर रहते है ना अंग संज्ञा। सार धातु अर्ध धातु के, सार धातु परे हो या अर्ध धातु परे हो तो इगंतंग को गुण होता है। तो ये अर्ध धातु परे है, इगंतंग है, इसको गुण हो जाएगा। और इसको भी, इसको परे रहते हैं, इसको भी गुण पाता है, लेकिन किंगति से बैठा है, यहाँ तो किंगति से नहीं लगेगा। तो आज तो सार धातु के सूत्र नहीं, उसको तो छोड़ो, पहले एक काम तो करो। तो आगे एक काम कर दिया, कर बन गया ना, ठीक है। फिर ऊ है, फिर अंति है। अतुत्सार धातु ये कहता है, करोते उकार प्रत्यंत से अकारस्य उकारादेशो भवति, अकारस्य उकारादेशो भवति, इंगत सार धातु के पद। करोते उकार प्रत्यंत, करोति उकार प्रत्यंत है तो उसके आकार को उकार होता है, तो कर को कुर बन गया। इंगत सार धातु पर रहते। ये कौन सी आप वो आप कौन सा दिखा रहे थे इसमें? 7 3 66 बताए, एक बार 7 3। 66 ये तत्व विशेष है विषय है। एतत्तु विशेषे विशिष्य दसरात्रस्तदसमम् एक ही था ये। हम्म।
ठीक है, मैं पढ़ता हूँ आगे। अतो दीर्घो यही, अदंत अंग को, अकारांत अंग को दीर्घ होता है ययादि सार्वधातुक परे रहते। पचामी पचाओ पचामा, पश्यामी पश्या, पक्ष्यामी पक्ष्याओ पक्ष्याम, अतः इति किम चिनुवा चिनुम। अकारांत नहीं है, ये उकारांत है, स्नो प्रत्यांत। यही इति किम पचता है, ये ययादि सार्वधातुक नहीं है, सार्वधातुक तो है पर ययादि नहीं है। सार्वधातुक इत्य अंगना केशव, ये पांचवें अध्याय के दूसरे पाद के सूत्र हैं। केश शब्द से केशाद वन्य दरस्याम वह प्रत्यय है, तो इसको दीर्घ नहीं होगा। और अंगना में ना के पर रहते हैं, अंग को दीर्घ नहीं होगा। अंगना में लोमादि पामादि पिछादि ब्याह शने लचा नए प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग में, फिर टाप हो गया। केशा यस्य संति केशव, अंगना प्रशस्तानि अंगानि यस्या। केचित् अत्र तिङि इति अनुवर्तयन्ति, तेषां भववान् इति क्वसौ सार्वधातुकः दीर्घो न भवति। कुछ लोग तिङि की अनुवृत्ति लाते हैं सार्वधातुक की जगह। तेषां भववान् क्वसु, भगवान इति क्वसौ सार्वधातुक दीर्घो न भवति। भूसोस तिङि से तिङि की अनुवृत्ति लाते हैं। तेषां भगवान इति क्वसौ सार्वधातुके दीर्घत्वे न भवितव्यम्, क्वसोर अर्तिगन्तत्वात्। भगवान इति क्वसौ सार्वधातुके दीर्घत्वे न भवितव्यम्, क्वसु सार्वधातुक में दीर्घ नहीं होना चाहिए। भगवान क्वसोर अतिगंतत्वात्, क्योंकि क्वसु अतिगंत है। भगवान शब्द कैसे बनाया, बभूवान बनता है। तेन कर्तरी शब्द भवती शांत मेहता सिंह से। हलियादि सीमांत लोगों, भगवान शब्द कैसे बनेगा। पशु में तो लिटा क्वसुश्च बभूवान बनता है। भू बुद्ध वचन भवतेरा से अभ्यास को अकार आदेश। बीच में शब्द ले आए, सब ले आए हैं, छंदस छंदस छंदस। भवतेर लिट क्वसु छंद से व्यथा से पक्ष में सार्वधातुकत्व, तेन कर्तरी शब्द शांत मेहता संयुक्त पे तो हो ही जाएगा। शब्द के पर रहते गुण और शांत मेहता संयुक्त, तो भवावान नहीं बना। तिंगी की अनुवृत्ति लाते हैं, तो क्वसौ सार्वधातु दीर्घो न भवति। ये सिर्फ छंद के लिए कह रहे हैं या सिर्फ भाषा के लिए। छंदस प्रयोग है ना भगवान, तो भाषा में तो बनेगा ही नहीं भगवान। सुपी से अतो दीर्घ यही इति अनुवर्तते, सुपी से यादो परता अकारांतस्य अंगस्य दीर्घ भवति। वृक्षाय भाषा में सिमिलर शब्द तो बनेगा ना, जो बताओ बबू से बबूवान बनेगा। बभूवान, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। वृक्षाय में ये आदि सुख पर रहते दीर्घ हो रहा है, ये रिया हुआ। अतएव अग्निभ्याम, अकारांत को दीर्घ होता है, अग्नि को नहीं होता। यही तेव वृक्ष यहाँ पर तांग सी सामनाथ से हो रहा है, और से के पर रहते दीर्घ नहीं हुआ। यही यही की अनुवृत्ति आ रही है। यदि यही की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे
सुप के बरते मात्र, सुप के बरते दीर्घ करेंगे तो यहाँ भी दीर्घ होने लगेगा। भोजन झल्ले, भोजन में झलादि विभक्ति परे हो तो अकारांत अंग को एकारादेश होता है। वृक्षेभ्य प्लक्षेभ्य वृक्षेषु प्लक्षेषु। भ्यस और सुप विभक्ति के पर रहते। भोजने किम वृक्षाभ्याम, द्विवचन में तो दीर्घ हो गया। झली किम वृक्षाणाम, झलादि में एकारादेश होता है, ये नाम झलादि नहीं है तो नाम ही दीर्घ हो गया। सुपी तेल, सुपी तेल। यजध्वम, ये तो तिंग है। पचध्वम, कैसे रूप चलेंगे? पचताम पचेताम पचनताम पचस्व पचेताम पचध्वम, वो वाला है। पचध्वम, रूप पूरे करो, ऐसे पूछता मैं, थोड़ी देर कर दी, नहीं तो फिर आप चक्कर में पड़ जाते हैं। तो याद हैं? है ये वाला याद। हाँ, चलो अगली बार देखेंगे। ओसी से ओस के पर रहते अकारांत अंग को एकारादेश होता है। वृक्षयो प्लक्षयो, वृक्ष को ए हो गया वृक्षे, एचो यवायवा वृक्षयो। वृक्षयो निधेयी प्लक्षयो निधेयी। स्वम का क्या है? वृक्षेव स्वम। स्वम का क्या है? सोम, स्वम स्वम, वृक्षेव स्वम। अपना, वृक्षों का अपना, दो वृक्षों का अपना जो छाया है या उनकी अपनी जो भी चीज है, दूध है, प्लक्ष में दूध प्रदान वृक्ष है। वृक्षयो स्वम, दो वृक्षों का अपना। तो वृक्षयो निधेयी, वृक्षों के पास रख दो। आंगी चापा, आंग इति पूर्वाचार्य निर्देशन तृतीया एक वचनम क्रियते। तस्मिन आंगी परता चकारादोषी, आबंत अंग को एक आदेश होता है। खट्व, खट्वा शब्द है, आगे ता विभक्ति है, तो खट्वा को ए हो गया, तो खट्वे बन गया, एचो यवा खट्वया। माला को माले बन गया, मालया। खट्वा ओस खट्वयो, माला ओस, माला को माले बनेगा, इचो यवा बहुराजया, बहुराजा शब्द होता है डाप प्रत्यांत, उसको आम के पर रहते आबंत अंग है ये। आप जो है चाप डाप टाप तीनों का आप बचा करके निर्देश किया है। आंगी च आपह, ऐसा है। कारिस गंधेया, यहाँ यंगस चाप हो रहा है। बहुराज्यो राजयो कारिस गंधेयो। आप थी पितो ग्रहणम किम, आप पित क्यों लिया? कीलाल का ब्राह्मण, यहाँ पर ये आप नहीं है। कीलाल का में आ तो है, आप नहीं है। पा धातु से क्विप प्रत्यय करके कीलाल पा, और तृतीया में टा विभक्ति आई, आगे चापा नहीं लगेगा, आ तो धातु से आका लोप हो जाएगा। कीलाल ओ ब्राह्मण कुलयो, ज्ञाप ग्रहणे दीर्घ ग्रहणम इति वचनादीन भवति। ज्ञाप ग्रहणे दीर्घ ग्रहणम, यहाँ मेरी पुस्तक में अदीर्घ ग्रहण छपा था, मैंने ए को हटा रखा है। दीर्घ ग्रहणम का मतलब है ज्ञाप के ग्रहण में दीर्घ घी और आप लेना है, ह्रस्व नहीं। जैसे अति खट्वेन ब्राह्मण कुलेन ह्रस्व हो गया ना, अति खट्व, तो यहाँ पर आगे चापा नहीं लगा। अति खट्व को
आंगी चापाने लगा टांग के समानाध्या से इन आदेश हो गया। संबुद्ध हो आपा की नृत्य आ रही है, संबुद्धि के पर रहते आवन तन को एक आ है कि नहीं है? क्या हैं? क्या करते हैं? दीर्घ ग्रहण में आ है कि नहीं? अदीर्घ ग्रहणम नहीं है, दीर्घ ग्रहणम है। फिर निषेध नहीं कर रखा है किसी की वचनात् की हर नाम होती है, आ लिखा हुआ है। दो निषेध कर रखे हैं। ज्ञाप के ग्रहण में दीर्घ ग्रहण, ये एक वार्तिक है कि ज्ञाप के ग्रहण में दीर्घ का ग्रहण करना होता है, इस वचन से यहाँ नहीं होता है। यहाँ पर दो निषेध कर रखे हैं, पहले तो अधीर और परिणामी कर रखा है, क्योंकि आपके ग्रहण में अधीर का ग्रहण नहीं होता। नहीं देखो, ये आपके ग्रहण में दीर्घ का ग्रहण नहीं होता है, इस वचन से यहाँ नहीं होता, ऐसा नहीं। नहीं, ज्ञाप ग्रहण है, दीर्घ ग्रहण लिया जाता है। जहां भी जैसे ये महाभाष्य पार्थिव कोट कर रखे हैं गुरु जी, ज्ञान ग्रहण है अदीर्घ। मैं जो सूत्र बोल रहा हूँ ना उसको मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि इसमें लिख रखा है मुझे। या, ये बता रहा हूँ मतलब मैं में लिखा हुआ है ज्ञान ग्रहण है अदीर्घ इति महाभाष्य पार्थिव। यहाँ भी दिया है, देखो यहाँ पद्मंजलि देखिए एक बार। यत्र ज्ञापो गृह्यते, जहाँ घी और आप अष्टाध्यायी में ग्रहण किए जाएंगे वहां दीर्घ का ग्रहण होगा। ये अ होना नहीं चाहिए, ये जो अ है ना ये अशुद्ध छुद रहा है। ये पद्मंजलि ने व्याख्या यही की है जो मैं बोल रहा हूँ। जहाँ अष्टाध्यायी में घी और आप को कार्य किया है वहां दीर्घ का ग्रहण करना है, न ह्रस्वयो, ये अर्थ है इसका। आप अदीर्घ ग्रहण का मतलब तो ये अर्थ हो जाएगा, ज्ञाप के ग्रहण में अदीर्घ अर्थात ह्रस्व का ग्रहण होता है। न लगा होना चाहिए, वार्तिक में न लगा। इति वचनात् इह न भवति, इस वचन के कारण यहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा। तो नौ को भी हटा दो और अ को भी हटा दे, नहीं नहीं नहीं, केवल अ को। अदीर्घ ग्रहण का जो आकार है ना उसको हटाओगे तो सही बैठेगा। कैसे? ज्ञाप के ग्रहण में, जैसे आंगी चापा में आंग जो है घी में वो आंग आ गया ना, और हल्कियां में दीर्घा शुद्धि स्प्रिक्तमल घी का ग्रहण है। तो ऐसे स्थलों में हैं, आगे एक सूत्र आ रहा है, अम्बार्थ नद्यो गेराम नद्याम निध्य, घी कहीं अष्टाध्यायी में घी का ग्रहण और कहीं आपका ग्रहण है तो वहां दीर्घ का ग्रहण करना है, ह्रस होने पर उसका ग्रहण नहीं करेंगे। ह्रस हो जाता है तो उसका ग्रहण नहीं करेंगे, उसको नहीं पकड़ेंगे। जैसे आंगी चापा में आंग है ना, आंगी चापा में आंग है और आप है, तो आप को ए करता है सूत्र, पर आप कहीं ह्रस हो जाता है, जैसे अति खट्टो बन जाता है, तो वहां ये सूत्र आंगी चापा लगेगा या नहीं लगेगा? बोले नहीं लगेगा, क्योंकि दीर्घ ग्रहण है, ह्रस्व का ग्रहण नहीं है। तो ज्ञाप ग्रहणे दीर्घ ग्रहणम इति कृत्वा, ये हेतु है, इति कृत्वा इति वचनात् इह न भवति कार्यमेतत्। एकार विधान रूप जो कार्य है ना, एकार कार्य है ना, वो यहाँ नहीं लगेगा। संबुद्धि में आबंतन को ए होता है, हे खट्वे। संबुद्धि में खटवा को खटवे बन गया, बहु राजा को राजे, एक कार्य सुगंधे, फिर उसका लोप हो गया। आवंतन को एक होता है अम्बार्थ नद्यो रस, अति खट्ट का अति खट्ट में नहीं बनेगा संबुद्धि। नहीं बनेगी, अति खट्टू ही रहता है। अंबार नद्यो रस्व, संबुद्धि के पर रहते अम्बार्था नाम अंगानाम नद्यंता नाम रस्व भवति, संबुद्धो परता। अम्बार्थ अंगों को और नद्यंतों को रस हो जाता है। संबुद्धि के पर रहते हे अम्ब, हे अक, हे अक, हे अल्ल, नद्या खलोपि हे कुमारी,
हे सारंग रवि, हे ब्रह्म बंधु, हे वीर बंधु। हे कुमारी में नदी को ह्रस्व हो रहा है, हे सारंग रवि, हे ब्रह्म बंधु, सब जगह। डलकवती नाम प्रसिद्ध वक्तव्य है। हाँ जी, अम्बार, अम्बा जो माता के अर्थ वाले शब्द होते हैं ना, उनको रस हो जाता है। हे अम्बा, हे अक्क, हे अल्लाह। उसमें कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में अक्का बोलते हैं, बहन को बोलते हैं, लेकिन बहन बड़ी बहन को बोलते हैं, माँ के समान है। ये शब्द है अल्लाह। अल्लाह शब्द है। माता का बच्चा। डलकवती नाम प्रसिद्ध होते हैं, मतलब ड ल और क वाले शब्दों में प्रसिद्ध कहो। हे अम्बाड़े, ड वाला शब्द है ये अम्बाड़ा, और हे अम्बाला, हे अम्बाले, और हे अंबिका का अंबिके। संसी वायति वक्तम हे अम्बाड़, हे अम्बाड़े, हे अम्बाल, हे अम्बाले, हे अंबिका, हे अंबिके। वो जो अदीर्घ है ना जी, वो स्थानिवत के प्रसंग में है वहां पर। वार्तिक जो है ना, स्थानिवत आदेश नलविदो, स्थानिवत प्रतिषेध सूत्र के प्रस्ताव में, स्थानिवत प्रतिषेध सूत्र के प्रस्ताव में वार्तिक है ज्ञाप निर्णय अदीर्घ, ज्ञाप निर्णय अदीर्घ आदेशो न स्थानिवत, ऐसा है वहां तो है। और तात्पर्य से ये बात निकलेगी, ज्ञाप ज्ञाप और ग्रहण दीर्घ और ग्रहणम। ज्ञाप ग्रहण अदीर्घ आदेश न स्थानिवत। जो अदीर्घ आदेश है ना, वो स्थानिवत नहीं होता। अदीर्घ का मतलब जो ह्रस्व हो गया है वो स्थानिवत होकर के नहीं। ज्ञाप के ग्रहण में अदीर्घ आदेश स्थानिवत नहीं होता है। तो आगे देखिए, तलो रसो वागी संबुद्धि वक्तव्य। तल प्रत्यय होता है ना, देवता होता है, देवा तल। तलो रसो, देवते भक्ति, देवतायाम भक्ति। तल को रस हो जाएगा, तल प्रत्यांत तो स्त्रीलिंग होता है, तो देवता का रस हो जाएगा। तो सप्तमी में देवते भक्ति या देवतायाम भक्ति। हे देवत, हे देवते, छंदसी एव ह्रस्वत्वम इष्यते। छंदसी एव ह्रस्वत्वम इष्यते। ये तो है। तो एक अगर छूट गया, मैंने जल्दी 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 एक बार निशान लगाए, पर कहीं कहीं छूट गया है। तो ये तलो रसो व घी संबुद्धि होते हैं। तल को विकल्प से रस होता है घी और संबुद्धि में। जैसे हे देवत, हे देवते, छंद से एवं रसत्व मिश्यते। छंद में ये रस जाते हैं। मातृणाम मातज पुत्रार्थम अर्हते। मातृणाम मातज आदेशो वक्तव्य संबुद्धो वरता पुत्रार्हते। पुत्राय पुत्रम अभिधातुम ईदृशाय अर्हते। पुत्राय पुत्रम अभिधातुम अर्हते पुत्राय। मात्रा व्यपदेशम अर्हति श्लाघनीयत्वाद् यः पुत्र तदर्थम। मतलब प्रशंसनीय होने से माता के द्वारा जो व्यपदेश को प्राप्त होता है ना, प्रशंसनीय कार्य कर रहा है माता के द्वारा जिसका व्यपदेश, तो उस समय ये होता है।
हे गार्गी माता, हे वात्सी माता। समासे गुणभूतस्यापि पुत्रस्य बुद्ध्या प्रविभज्य निर्देश। समास में गुणभूत जो शब्द होता है ना, उसका भी बुद्धि से निकाल कर निर्देश हो जाता है। जैसे अर्थ शब्दानुशासनम में बुद्धि से केशाम शब्दानाम ऐसा प्रश्न कर दिया। अर्थ शब्दानुशासनम में अनुशासन प्रधान है, पूर्व पद का अर्थ गौण है, शब्दानाम अनुशासनम शब्दानाम गौण अर्थ है। लेकिन गौण अर्थ का भी बुद्धि से विभाग करके प्रश्न बना देते हैं। केशाम शब्दानाम गौण था, शब्दानुशासनम में वही उत्तर पदार्थ प्रधान है, उत्तर पदार्थ प्रधान है। तो बहुव्रीहि में वर्ती पदई अन्य पदार्थ अभिधीयते, तो वही आदेश होता है। पुत्रम अभिधातुम, जो मातृ शब्द उपाधि थे, पुत्र को बताने के लिए जो मातृ शब्द का उपादान होता है। पूर्व पद भेदेन वैव मातृ शब्द इति बहुवचन मातृनाम। यहाँ पर मातृनाम में बहुवचन कैसे बोला? तो कहते हैं पूर्व पद भेद से बहुत सारे मातृ शब्द हैं। पूर्व पद के भेद से बहुत सारे मातृ शब्द पद होंगे, तो इसलिए बहुवचन डाल दिया। पूर्व पद के भेद से कैसे? जैसे गार्गी माता, वात्सी माता, इस तरह से बहुत सारे हो गए ना, और भी कितने हो जाएंगे। यो गार्ग्या मात्रा विपदेशेन प्रशंसा मरती। गार्ग्या गार्गी के द्वारा, गार्गी माता के द्वारा व्यपदेश के योग्य होता है, उसको गार्गी माता कहते हैं। मात्रा विपदेशम अर्ति श्लाघनीयत्वाद यह पुत्र तदर्थम। श्लाघनीय होने से पुत्र को कह रहे हैं गार्गी माता। हाँ, इसका अर्थ है कि गार्गी है माता जिसकी, तो रस हो गया माता है, माता से आदेश हो गया। गार्गी माता, मातृ शब्द को मातादेश हो गया। नद्रितस्य समासांत अपवादो मातजादेश, समासांत पाता था कब? नद्रितस्य से उसका अपवाद मातजादेश कर दिया। चित कर्ण अंतोदात, चित करने से मातज का जो तय है ना, वो उदात्त होगा। कैसा प्रयोग है? कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो गार्गी माता के द्वारा व्यपदेश को प्राप्त हो रहा है, प्रशंसनीय कर्म करने वाला, ये तो कौनते है कुंती का माई का लाल, ऐसे बोलते हैं ना, प्रशंसा के लिए बोल देते हैं माई का लाल। इधर तो अरे माई का लाल। मातृणाम मातस पुत्रार्थम अर्हते। मातृणाम मातस आदेशो वक्तव्य संबुद्ध समृद्धि में। पुत्राय पुत्रम अभिधातुम, पुत्राय शब्द का व्याख्या कर रहे हैं। पुत्रम अभिधातुम कैसे? अर्हते पुत्रम अभिधातुम, समासांत का अपवाद मातस आदेश कर दिया है। यह पुत्र श्लाघ्य गुणत्वात् कुल संभूततया, श्लाघ्य गुण होने से कुल संभूततया मात्रा विपदेशम अर्हति। यत्र तो पितुर असंविद्याने, पिता का पता न हो और फिर माता के द्वारा व्यपदेश किया जाए, तब वो तो निंदा हो जाएगी। पितुर असंविद्याने मात्रा व्यपदेश तत्र न भवति, वहां नहीं होगा। रस्वस्य गुण, हाँ वहां पर तो फिर क्या होगा जी? यदि निंदावाचक होगा तो
गार्गी मात्रिका, इस तरह से होगा। कब हो जाएगा फिर मात्रिका। ह्रस्व संबुद्धो इति वर्तते, ह्रस्वान्त संज्ञस्य गुणो भवति, संबुद्धो कर्ता, हे अग्ने, हे वायो, हे पटो, हे कुमारी, हे ब्रह्म बंधु में पहले अंबार्थ न तो ह्रस्व हो गया, ह्रस्व होने के बाद ह्रस्व से गुणा क्यों नहीं हो रहा? ह्रस्व विधान सामर्थ्यात् गुणो न भवति, यदि गुणा इष्टा स्यात् अंबार्थानां ह्रस्व इति उक्त्वा नदी ह्रस्वयोर गुण इति ब्रूयात्। पहले सूत्र बनाते अंबार्थानाम ह्रस्व, यदि नदी को गुण अभीष्ट होता तो अंबार्थानाम ह्रस्व, और सीधा नदी और ह्रस्व को गुण हो जाता है तो नदी जैसे नदी शब्द है या कुमारी शब्द है उसको गुण हो जाता है। मतलब ये प्रक्रिया न दोहराते कि पहले तो ह्रस्व करो और फिर ये ह्रस्व से गुणा करो। क्या करते आचार्य? अंबार्थानाम ह्रस्व ऐसा सूत्र बनाते और फिर ये बनाकर नदी ह्रस्व और गुणा, नदी और ह्रस्व गुण हो जाता है। जसी परता ह्रस्वांत अंग से गुण होती, अग्नया वायव पटव धेनव बुद्धया, इस तरह से जस के पदते ह्रस्वांत अंग को गुण हो जाता है। जस आदिशु छंद शिवावचनम प्राग नौचंग बुधाय ह्रस्व इत्येतस्मात्। ये जो प्रांग नौचंग ह्रस्व सूत्र है उससे पहले पहले छंद में वावचन करना चाहिए। नौचंग बुधाय ह्रस्व एक सूत्र है, अगले पाद का पहला सूत्र है, उससे पहले पहले छंदसी वावचनम। इतः प्रकरणात् प्रवृत्ति, इस प्रकरण से लेकर छंदसी वाइति वक्तव्यम किम प्रयोजनम अम्बे दर्वी शतकृत्वा पश्वे भृत्यः किकिदीव्या अम्बे अम्ब पूर्णा दर्वी पूर्णा दर्वी अधा शतकृत्वा शतकृतवः पश्ये भृत्यः पशवे भृत्यः पश्वे भृत्या पशवे किकी दिव्या किकी दीविना। मतलब जो भी आगे कार्य है ना वो विकल्प से होते हैं। ऋतु की सर्वनाम स्थानयो, ये कहता है ऋकारांत अंग को गी के पर रहते और सर्वनाम स्थान के पर रहते गुण हो जाता है। जैसे मातृ शब्द को मातरी, पितरी, भ्रातरी, कर्तरी, सर्वनाम स्थान है, करता करता रहो करता रहो, मातरो पितरो भ्रातरो, तो पर करना मुख सुखार्थम, मुख से सुख से उच्चारण हो जाए, रीता शब्द बना दिया। घेर गीति ग्यंत संज्ञा से गीति परता गुणो भवति, ग्यंत अंग को गुण होता है। अग्नये, अग्नि को अग्नि बना, अग्निरागच्छति, अग्नि को अग्नि बना और घसी घसोच से पूर्व रूप हो गया है, घसी घस के आकार को पूर्व। वायुरागच्छति, अग्नि स्वम, अग्नि का अपना निज, अग्ने स्वम वायु स्वम, घेरति किम सख्ये पत्ते इति किम अग्निभ्याम सुपीते पट्वी कुरुतः। तपन मुख सुखाड़ करने से दीर्घ में भी होगा। नहीं, तपर करणम मुख सुखार्थम नहीं, गी सर्वनाम स्थान दीर्घ ऋकारा संभवती, दीर्घ ऋकार संभव नहीं जो तपर के द्वारा व्यावृत किया जाए। सती रीति धातु चित्त हो जाता है, कर्तृणी इत्यादि विनुमा पूर्वांतत्वाद असंभव, और दीर्घ और वो जो कर्तृणी आदि में ना पूर्वांत हो जाता है वो नुमागम, कर्तृ कर्तृणी कर्तृणी कर्तृणी। ये जो ह्रस्व से गुना में अंबार्था नाम ह्रस्व एक अलग से सूत्र बनाने के लिए कह रहे हैं।
तो उसको सीधा गुण क्यों नहीं करते? हम बात को भी गुण में ही ले लें, ह्रस्व अलग से कहने की जरूरत है? क्या बनाने कह रहे हैं? लिख रहे हैं यदि गुणिष्ठ स्यात् अन्वार्थानां ह्रस्वीति त्वनदि ह्रस्व गुणिति प्रयात्। रसस गुणा में ना, जी तो उसको तो ये कह रहे हैं कि जैसे कुमारी को रस्व कर दिया, पहले अम्बार्थ नद्य और रस्वा कर दिया, कुमारी शब्द को ब्रह्मबंधु को पहले रस्व कर दिया, संबुद्धि के पर रहते, रस्व करने के बाद फिर रस्व से गुणा संबुद्धि के पर रहते, गुण हो जाना चाहिए, जैसे अग्नि को अग्नि बनता है, कुमारी का कुमारी बनना चाहिए। उसका कह रहे हैं कि ये तो आचार्य को इष्ट नहीं है, ये इष्ट होता ना तो वो सूत्र रचना ऐसी करते कि नदी रस्व और गुणा ऐसा सूत्र बनाते हो। वही तो अन्वार्थानां को क्यों अलग कर रहे हैं? उनको तो रस करना है ना, उनको गुण थोड़ी करना है। अम्बार्थों को रस होता है, और नदी रस को गुण होता है। तो ऋतु की शरण से नहीं मिलता है दीर्घ री घेर गीति घंत संगस्य गीति पर का गुण भवती अग्नये वायवे अग्निरागच्छति घेरति किम सख्ये पत्ते और गीति किम अग्निभ्याम सुपीते पट्वी कुरुत आण नद्यः नद्यन्तादङ्गादुत्तरस्य गीता प्रत्ययस्य आडागमो भवति कुमार्यै ब्रह्मबन्ध्वै। नद्यंत अंग से उत्तर गीत प्रत्यय को आड़ आगम होता है, कुमारी ब्रह्मबन्ध्वै कुमारी अभिबन्ध याडाप आबंतन को गीता परस्य याड आगमो भवति। जैसे आण नद्या तो नद्यंत से उत्तर गीत प्रत्यय को आठ आगम करता है और याडापा याट आगम करता है आबंतन से उत्तर। जैसे कुमारिया शब्द बनाया, कुमारी आगे घसी घस याट आठ आगम हो गया, वो गीत प्रत्यय को आठ हुआ, आठस से वृद्धि होगी आ और अस है तो आस बन गया और ए है तो आई हो गया। याडापा आबंध संसिद्धर गीत प्रत्यय को याड आगम होता है। खट्वाई बहुराजाई कारिस गंध्यायी, मतलब याट होगा फिर वृद्धि रुचि होगी। खटवाया याट होगा और फिर याडापा और अकाशवने दीर्घ। कारिस गंध्याया बहुराजाया अति खट्वाय इत्यत्र अकृते दीर्घे ज्ञापग्रहणे अदीर्घ इति वचनात् याड आगमन भवति। मतलब अति खट्वाय में यहाँ पर तो अदीर्घ आदेश ज्ञाप के ग्रहण में दीर्घ आदेश अदीर्घ आदेश स्थानीवत नहीं होता है, ऐसा अर्थ। जैसे अदीर्घ है ना, यहाँ रस हो गया है तो अदीर्घ, तो अदीर्घ इति वचनात् याड आगमो न भवति कृते तु लाक्षणिकत्व। वचन सामर्थ्य से याड आगम नहीं होता है। अति खट्वाय में खट्वा को पहले अति खट्टू बनेगा, अब यदि स्थानीय हो जाए तो अति खट्वा दिखेगा, अति खट्वा दिखेगा तो याडापा होने लगेगा। वो सारी बातें कह रहे हैं कि अकृते दीर्घे ज्ञान प्रेरणे अदीर्घ इति वचनात् याडागमन भवति कृते तु लाक्षणिकत्व। मान लो अकृते दीर्घे, दीर्घ जब तक नहीं किया है, अति खट्टू बन गया, दीर्घ नहीं किया है, तब तक तो स्थानीवत नहीं हो रहा। और मान लो दीर्घ कर दिया सुपीचे तो खट्टवा बन गया, खट्टवा बन गया तो दीर्घ आकार तो मिल ही रहा है, तो बोले ये लाक्षणिक है, लक्षण प्रतिबोधक पे परिभाषा लग जाएगी। सर्वनाम सर्वनाम आवंतन से उत्तर गीत प्रत्यय को स्याट आगम होता है, रस होता है। सर्वस्यै विश्वस्यै यस्यै तस्यै कस्यै
अन्यस्यै सर्वस्य विश्वस्य यस्य तस्य तस्य अन्यस्य। सब जगह आप देख रहे स्याट हो रहा है। स्याट होने के बाद वृद्धि रेची होगी सर्वस्य ही। सर्वस्या में आकाश वृद्धि हो गया। आप इत्येव भवति, आप इत्येव भवति भवते। विभाषा द्वितीय तृतीयाभ्याम, द्वितीया और तृतीया इत्येताभ्याम उत्तरस्य इत्येताभ्याम उत्तरस्य गीता प्रत्यय से विभाषा स्याडागमो भवति। द्वितीया तृतीयोश्च ह्रस्व भवति। द्वितीया और तृतीया को ह्रस्व हो जाता है। द्वितीयस्यै द्वितीयायै, तृतीयस्यै तृतीयायै। तृतीयस्यै तृतीयायै। गेनाम नद्याम निभ्या, घी के स्थान में आम होता है। नदी आप नी, आपके पैको में हो रहा है। येरो नासिके नासिक होगा। आबंतन से उत्तर, नद्यंत और नी से उत्तर। आप नी और नदी नहीं, नदी आप नी, इनसे पहले नद्यंताद आबंत, नद्यंता नी ते तस्मात् च उत्तर से घेर आम इत्यम आदेशो भवति। कुमार्याम गौर्याम ब्रह्मबंध्वाम और क्या है धी बंध्वाम। धी बंधु आप है खट्वायाम बहुराजायाम कार्यस्कंध्यायाम नी राजन्याम सेनान्याम। नी से उत्तर की को आम हो जाएगा। नी से उत्तर और फिर इक्वेंसी इदुभ्याम इकार उकाराभ्याम नदी संजिकाभ्याम उत्तर से घेर आदेश होती। घेर आम आदेश होती। कृति और धेनु शब्द है, इनकी नदी संज्ञा हो जाती है। घी को आम हो जाएगा कृत्याम धेन्वाम। और इदुभ्याम उत्तर से घेर औकारादेश भवति तत्र नदी संज्ञम भवति। घी संज्ञम इकारांतम तदि उदाहरणम। यत्र नदी संज्ञम भवति घी संज्ञम इकारांतम तदि उदाहरणम। यत्र नदी संज्ञम, अरे क्या हो गया, इदुभ्याम उत्तर से गेर ओकारादेश भवति। इदुभ्याम की अनुवृत्ति है, गे की अनुवृत्ति है, ओकारादेश होता है। यन न नदी संज्ञम नापि घी संज्ञकम इकारांतम। जिसकी ना तो नदी संज्ञा है ना घी संज्ञा है और इकारांत है, वो दो शब्द उदाहरण बनेंगे सख्यम और वायु। सख्यम वायु नहीं, वो पत्यम। सखी पति शब्द की ना घी संज्ञा है ना नदी संज्ञा है। अच्छ घे औत की अनुवृत्ति है। घी संज्ञा का उत्तर से घे रोकारादेश होती, तस्य च घे अकारादेश होती। उस घी को अकारादेश होता है। अग्नि जैसे अग्नौ वायौ ऋतौ धेनौ पटौ। अदिति तपर कर्णम स्त्रियाम टापो निवृत्त्यर्थम। अत जो तपर कर्ण किया है वो स्त्रीलिंग में टाप की निवृत्ति के लिए। येषाम् एकमेविदं सूत्रम ते प्रधान शिष्टम इदुभ्याम औत्तम वर्णयन्ति। अन्वाच्य शिष्टम घेरकारम। जो एक ही सूत्र मानते हैं ना उदत से घे, तो वे प्रधान रूप से जो कथित है प्रधान सिस्टम इदुभ्याम इकार उकार से उत्तर औकार का वर्णन करते हैं। कृतौ इत्यादि अग्नौ वायु इत्यादि बनाते हैं। और अनवाच्य सिस्टम घेर अकारम, और अनवाच्य शिष्ट जो है घी को अकारादेश करते हैं। मतलब औ तो सब जगह हो जाएगा, अकारादेश सब जगह नहीं होगा। घी संज्ञक को अकारादेश होगा। इदुभ्याम प्रधान शिष्ट मने उदत से गए ऐसा एकमेविदम सूत्रम। तो ते प्रधान शिष्टम इदुभ्याम इदु इकार उकार से उत्तर घी को औ होता है और घी को अ होता है। ये अनवाच्य शिष्ट है।
इदुद्भ्याम की अनुवृत्ति आएगी, ओदत से गे, इकार उकार से उत्तर, घी संज्ञक, इकार उकार घी संज्ञक से उत्तर, गेर ओकार आदेश होगा। ये जो आदिति प्रकरण स्त्रियं आपने विद्यार्थी से हैं? आदिति प्रकरण जो अथ प्रकरण बनता है कहाँ पर? अत कौन से सूत्र में? इसी सूत्र में अच्छा, अत अतिथि तबर गण स्त्रियां टापन विद्यार्थम। स्त्रीलिंग में टाप ना हो, जैसे वायु शब्द ना, ये कृति शब्द है, जैसे कृति, तो कृति के इकार को अकार होता है, अकार होने के बाद टाप पाएगा, स्त्रीलिंग है ना। मतलब अग्नि वायु तो पुल्लिंग है, पर कृति धेनु शब्द तो स्त्रीलिंग है ना। ई को अ होने के बाद टाप पाएगा, तो उसको हटाने के लिए तपल। आंगो न स्त्रियां हेर उत्तर से आंगो न भाव भवती है स्त्रियां, अग्नि न वायु न पटु न। टाप होने से कोई फर्क पड़ जाएगा? टाप टाप होगा तो टाप और आगे क्या है? वो परिभाषा लगा देंगे वो और है गुरुजी, कीन की वजह से मुझे हो रहा है, सूत्र लग रहा है सन्निपात लक्षण। यहाँ से मुझे फर्क भी नहीं समझ में आ रहा है क्या स्त्रीलिंग शब्द तो है ही। जब स्त्रीलिंग बनाना हो तभी तो टाप लाएंगे। द्वितीय शब्द स्त्रीलिंग तपर कर्णम स्त्रियां टापो निवृत्त्यर्थम। स्त्री में टाप हो जाता है तो कृता बन जाता है। फिर औ है कर लिए नहीं नहीं, फिर औ नहीं बन सकता था, फिर टाप होने के बाद तो फिर वो पीछे है ना, गेराम नद्याम निभ्याम, ई को आम हो जाएगा। सन्निपात लक्षण परिभाषा लगा देंगे, क्या लगा देंगे? सन्निपात लक्षण परिभाषा ये करते हैं, ये कर रहे हैं आकार वाले जो आकार की वजह से आकार हो रहा है, इसके विधान आ रहे बीच। यही दिया है इन्होंने, कृतौ देन्याम अजातितष्टा टाप कस्मान भवति अस्तु को दोष। आपकी तरह ही प्रश्न किया, क्या दोष है? तो उत्तर दिया, गेराम नद्याम निभ्या याडा पा, ये दोनों विधियां प्राप्त होंगी। औत विधान तो पुंसी चरितार्थ, हम कहते हैं औत विधान तो पुल्लिंग में चरितार्थ है ना, स्त्रीलिंग में गड़बड़ होगी। स्त्रीलिंग में भी यही रूप चाहते हैं, स्त्री का उद्यम। यही रूप चाहते हैं, नहीं तो कृतायाम ऐसा रूप बनने लगेगा। टाप होगा ना तो कृतायाम ऐसा अनिष्ट रूप बनेगा। धेनव तो ठीक है, धेनवाम भी ठीक है, कृत्याम भी ठीक है, पर कृतायाम धेनायाम ठीक नहीं। आंगो न स्त्रियां घेर उत्तर से आंगो ना भाव होती है स्त्रियां, अग्नि ना वायु ना पटु ना पुंसी तीनोक्तम अमुना ब्राह्मण कुले। यदि पुंसी कह देते ना, स्त्रियां का मतलब पुंसी, लिंग में होता है ना ये सूत्र कार्य करता है, नपुंसकलिंग में तो वैसे ही वो हो जाता है, क्या होता है प्रपुण आदि में एक सी विभक्त होता है, नुमागम होकर के, जैसे त्रपुणा। पुंसी इसलिए नहीं कहा कि अमुना ब्राह्मण कुल, नपुंसक लिंग में भी अमुना रूप बन गया है। अमुना जो है नपुंसक लिंग का रूप है। स्त्रिया में किम कृत्वा कृत्या धेन व तृतीय विभक्ति में, कृत्या धेन व में
तृतीया धेन्वा ये सारे तृतीया विभक्ति में तृतीया धेन्वादि रूप में नमूने जो शब्द है ना, नमूने इति प्रतिषेधा नपुंसके इति च्यमाने विनश्यति तस्मात् अस्त्रियम् इत्येव वक्तव्यम्। अमुना ब्राह्मण कुले नपुंसक लिंग में न हो जाए। ओम शांति शांति शांति। स्वाहा।